चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब बायोलॉजी की वीडियोस जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, रसायन विज्ञान। इसके भी हम टॉपिक वाइज क्या है टेस्ट सीरीज़ लगा लेंगे इस चैनल के ऊपर। और आपके रिवीजन के लिए ये जो वीडियो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखें। विश्वास करके एक बार ज़रूर देखें, पक्का है आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे सभी क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। गलतियाँ मेरे से बिल्कुल होती हैं। कई बार क्या होता है कि लाइन को मैं जब रिपीट कर रहा होता हूँ तो कोई अक्षर मैं दोबारा उसको बोलते वक्त कुछ और कह जाता हूँ उस लाइन के बारे में। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बायोलॉजी की जो लास्ट वीडियो बनाई थी ADH के बारे में मैंने लास्ट में बता रहा था, उसकी फुल फॉर्म बताते हुए मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो फिर भी मैंने उसको कमेंट में मैंने मेरी तरफ से उसको नोट कर दिया दोबारा से कि उसकी फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है। और अब कोशिश करूँगा कि 10 मिनट तो मैंने आज तक कंट्रोल किया कि 10 मिनट तक की वीडियो बनानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर कुछ अच्छा और भी बढ़िया कंटेंट आपको देना है तो टाइम थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि ये जो टाइम आप इस वीडियो को दोगे वो आपके लिए फजूल नहीं होगा एक टाइप से, ठीक है ना। फिजूल टाइम आप ख़राब नहीं करोगे, पक्का है वो आपके ज़रूर काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो हमारे टॉपिक रहेंगे पदार्थ की संरचना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपके रसायन विज्ञान का। और इसमें हमने इंक्लूड किया है इनसे संबंधित क्वेश्चनों को परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी अभी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पढ़े हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का प्रकार नहीं है तत्व, यौगिक, मिश्रण और प्लाज्मा। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो होगा प्लाज्मा। रासायनिक संरचना के आधार पर जो पदार्थ का प्रकार नहीं है, कौन? प्लाज्मा। यानी कि फिर कौन कौन है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये तीनों रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के क्या हैं? प्रकार हैं। तो फिर प्लाज्मा आप पूछोगे किस में आएगा, तो कहने का मतलब आपकी छोटी क्लास में एक दे रखा है ये चार्ट के रूप में, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ को दो भागों में बांट रखा है, भौतिक संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में बांटा हुआ है, ठोस, द्रव, गैस और एक ये नाम आपके सामने है प्लाज्मा। ये तो है भौतिक संरचना के आधार पर। वहीं रासायनिक संरचना के आधार पर बात करते हुए ये 3 नाम आते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन अभी नहीं पूछा था इसका भाग, तो आप बताओगे प्लाज्मा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन आपकी RBSE की लाइन से मैंने लाइन टू लाइन में से उठा लिए हैं, आप इनको ज़रूर देखें, पक्का आपको बेनिफिट होगा। निम्न में से द्रव्य के गुण हैं, द्रव्य के गुण आपको बताने हैं। द्रव्य पदार्थ को भी बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अवयवों के आधार पर, अवयव के आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है कि अवयव के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थों को द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवयव के आधार पर पदार्थ 2 ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। शुद्ध द्रव्य में तो हम तत्व और यौगिक मानते हैं और अशुद्ध द्रव्य में किसको मानेंगे? मिश्रण को मानेंगे। यानी कि तत्व और यौगिक के जो उदाहरण है वो सारे किस में आएंगे? शुद्ध द्रव्य में। और जो मिश्रण के उदाहरण है वो सब किस में आएंगे? अशुद्ध द्रव्य में आते हैं। नेक्स्ट, द्रव्य की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं या कितनी मानी जाती हैं? तो हम जानते हैं कि इसकी टोटल आज आधुनिक टाइम में हम इसकी टोटल कितनी मानते हैं? 5 मानते हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। लास्ट एक जो नाम आता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको बोलते हैं अपने। अगर 5 ना दिए ऑप्शन में तो 4 दी होंगी, 4 ना दिए हो तो 3 दी होंगी। यानी कि आपको हमेशा जो बड़ी संख्या जो दे रखी होगी अवस्था से संबंधित वो आपको माननी है। लेकिन फाइनली अभी तक अपने को कितनी पता है? टोटल 5 पता है। कई बार प्लाज्मा और वो जो BEC है ये नहीं भी पूछे होते काउंटिंग में, तो आप वहाँ पे कितनी मानोगे? 3 मान लोगे, ठोस, द्रव और गैस, इसके अकॉर्डिंग। अंतराणुक आकर्षण बल का घटता क्रम कौन सा सही है, आपको ये बताना है। यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन है इनमें आपको अंतराणुक आकर्षण बल के आधार पर बताना है कि घटता क्रम कौन सा है।
तो ऑप्शन आपके सामने, आप रीड कर सकते हैं और मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट, द्रव्य की अवस्थाओं में विसरण से संबंधित सही कथन कौन सा है? विसरण से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन, विसरण ठोस में अत्यंत कम होता है, विसरण द्रव में ठोस से ज़्यादा पर गैस से कम होता है, नेक्स्ट, गैस में सर्वाधिक विसरण होता है, और उपरोक्त सभी। तो आपसे जो राइट आंसर इसमें पूछा है, सही कथन कौन सा है विसरण से संबंधित, तो ये सभी कथन सही है। एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैंने आपकी आरबीएसई बुक से ही नोट किए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परमाणु, अणु दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कि जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला इनमें से हम कह सकते हैं तो कौन है? अणु। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो कि परमाणुओं से मिलकर बनता है, लेकिन जो परमाणु खुद है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसका स्थायित्व नहीं होता कहने का मतलब। और अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा आपको बताना है? ऑप्शन आपके सामने है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, यौगिक में परमाणु की संख्या निश्चित होती है, दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, या उपयुक्त सभी। सत्य कथन कौन सा है? तो इन तीनों लाइनों को आप दोबारा से पढ़ लेना, ये तीनों ही लाइनें क्या हैं? सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका कम टाइम में, ठीक है, और टॉपिक टू टॉपिक अपनी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? लेकिन अब की बार ध्यान रखना थोड़ा, असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में असमान होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, रासायनिक बंध द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु का समूह यौगिक कहलाता है। थर्ड ऑप्शन है, अणु के द्वारा पदार्थ के सभी गुणों का पता लगाया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी सत्य कथन है। तो इसमें जो असत्य कथन छांटना था, तो आप फर्स्ट ध्यान रखेंगे कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, ना कि असमान। तो ये असत्य कथन हो गया आपका, ठीक है ना। ध्यान रखना कि तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो गुणों में समान होते हैं, लेकिन उन्होंने लिख दिया असमान, तो यही हमारा क्या है? असत्य कथन हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इनको आपस में सुमेलित करना आपको, ठीक है भाई। ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिए, इधर मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी। हम मिश्रण जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेनली समांगी और विषमांगी। तो आपको मिलान करना है। मिश्रण में तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, वायु, शरबत, दूध और ये सोडा वाटर, ये मिश्रण के उदाहरण हैं। और समांगी मिश्रण में क्या आ जाएगा? समांगी मिश्रण उसमें उसको बोलते हैं जिसमें आपको जो मिलाए गए घटक है उनको आप अलग अलग नहीं देख सकते, यानी कि मिक्सचर बन जाता है। तो यहाँ पे ये नमक का विलयन, मिक्सचर नहीं कह सकते, सॉरी, मिक्सचर तो मिश्रण हो गया, यानी कि एक टाइप का जो पदार्थ बनेगा उसमें वो आपस में मिल जाते हैं, दो पदार्थ आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो नमक को जो पानी में घोलते हैं तो नमक का विलयन बन जाता है, जो कि उसके अलग अलग घटकों को फिर हम नहीं देख सकते, नमक को पानी के अंदर नहीं देखा जा सकता। विषमांगी का उदाहरण क्या है? जिसमें जो घटकों को आप आसानी से देख सकते हो मिलाए गए, तो पानी और तेल को आप अलग अलग आसानी से देख सकते हो। तो ये आपका इनका राइट आंसर इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता? तो आपका राइट आंसर रहेगा न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु को घुमंतु तत्व के नाम से भी अपने जानते हैं। ये तब बात करेंगे डिटेल में जब तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपने आवर्त सारणी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु होते हैं, आपको बताना अणु कैसे होते हैं? समद्विपरमाणुक, विषम परमाणुक, अ व ब दोनों, या सॉरी ओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, थोड़ा आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे द ऑप्शन अलग से बना लो, वो मैंने क्वेश्चन में उसको बना दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका निम्न में से असत्य कथन वाला। तो द आप चाहे ये मान लो कोई नहीं, ये ऑप्शन मान लेते हैं अपने कोई नहीं, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी इसके लिए। आपको बताना है अणु कैसे होते हैं, तो ये समद्विपरमाणु परमाणु के भी होते हैं और विषम परमाणु के भी होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा? अ व ब दोनों। समद्विपरमाणु परमाणु का मतलब कौन से? जिसमें समान परमाणु आपस में मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस टाइप से। ये तो हो गए समद्विपरमाणुक।
और विषम परमाणु कौन से हो गए, जैसे HCl हो गया, है ना, जैसे आपका H2O हो गया, ये विषम परमाणुविक है जिसमें दो परमाणु आपस में अलग अलग परमाणु मिलते हैं। तो अणु दोनों टाइप के हो सकते हैं, आपके समद्वितीय परमाणु के भी और विषम परमाणु के भी। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। निम्न में से, इसको आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए, तत्व और मिश्रण बिना रासायनिक अभिक्रिया के बनते हैं, अणु और यौगिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, अणु पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है, और उपयुक्त सभी। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो अभी जो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, असत्य कथन इसमें एक ही है, वो है अणु जो है पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। ये गलत बात है, अणु जो होता है वो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर स होगा। और ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पदार्थ की संरचना जो टॉपिक है, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण के बारे में। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।